नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रांत सिंह। कैसे हैं आप लोग? आप अपना कमर का दर्द, घुटनों का दर्द क्यों सह रहे हैं, जबकि ये पूरी तरीके से हो सकता है कि ठीक हो जाए और आपको दोबारा कभी नहीं होगा। ये भी मैं आपको वादा करता हूँ। दोबारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं खुद आपको पहले तो ठीक करूँगा, उसके बाद वो सब कुछ बताऊँगा जो आपको करना है आगे अपनी लाइफ में, जिससे आपका दोबारा कभी हो ना। कमर का दर्द सह रहे हैं, कई लोग विश्वास अपना खो बैठे हैं कि हमने तो बहुत जगह दिखा लिया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया और हमको बिल्कुल आराम नहीं मिला, तो हम इनके क्लिनिक पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, मेरे क्लिनिक पे क्या होगा पहले तो मैं ये बता दूं। जितनी भी आप अपनी पुरानी रिपोर्ट है, जितनी भी एमआरआई है, एक्सरे है, जो भी चीज़ है वो आप लेकर आइए। मैं आपसे यहाँ नहीं कराऊंगा, मैं कराता भी नहीं हूँ। आप जो भी मेरे पेशेंट हैं जिन्होंने वीडियो बनाया, या आपके गांव का होगा, कोई आपके ज़िले का होगा, उससे जाकर पूछिए क्या मैंने किसी से ज़बरदस्ती एमआरआई कराई हो, या कोई जांच कराई हो, या कोई ब्लड टेस्ट कराया हो। आपके पास पहले से है तो मुझे पहले से अंदाज़ा लग जाएगा डायग्नोसिस में। जब मैं डायग्नोसिस कर लूँगा, डायग्नोसिस का मतलब होता है कि मैंने वो चीज़ें, प्रॉब्लम आपकी समझ ली कि क्या है। आधा तो आपका आप खुद ही बताते हो कि जी हमको ये दिक्कत है और हमारी नस दबी है, पैर में दर्द जाता है, कमर में दर्द होता है, या पूरी कमर में दर्द होता रहता है। आप अभी अगर पेन किलर मेडिकल स्टोर से खरीद के खा रहे हो तो आगे आपके लीवर और किडनी को भी दिक्कत होगा और ठीक नहीं हो रहा है। ये बात आप समझिए कि आपका ठीक नहीं हो रहा है। अब तक मैंने आज तक अपने क्लिनिक में कम से कम 10,000 पेशेंट ठीक कर चुका हूँ। लगातार लोगों को ठीक कर रहा हूँ और बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम पैसे में। अगर कहीं पे आप खुद ही पता करेंगे कि आयुर्वेदिक इलाज अगर आप कराते हैं तो दवाइयाँ आयुर्वेदिक होती हैं, प्लस आपका फिजियोथेरेपी होता है या पंचकर्मा थेरेपी होता है। तो पंचकर्मा थेरेपी लोग बताते हैं कि उन्होंने 10,000 से लेके 2 लाख 3 लाख रुपए तक खर्च किए, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला क्योंकि आपका कमर दर्द अगर, या घुटने का दर्द अगर 2-4 साल से हो रहा है, 5 साल से हो रहा है, तो 10 दिन के इलाज में, 20 दिन के इलाज में, पैकेज में वो आराम तो मिल जा रहा है। देखिए, किसी ने फिजियोथेरेपी कराई होगी, किसी ने पंचकर्मा कराया होगा, उसको आराम तो मिला, लेकिन जब उसने अपनी थेरेपी बंद कराई, दवाइयाँ बंद कराई, तो उसको दोबारा हो गया। इस बात को समझिएगा कि उसको दोबारा हो गया। तो दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा हो जा रहा है तो फिर वो इलाज चाहे जितना महंगा या चाहे जितना सस्ता हो, वो इलाज नहीं। इलाज का मतलब ये हुआ कि कमर में दर्द था, पैर तक जा रहा था, उसका उसने इलाज कराया और वो दोबारा उसको हुआ नहीं। तो अगर दोबारा नहीं हो रहा है तब तो इलाज है, नहीं तो फिर आप फिर ठीक इलाज नहीं हो रहा है आपका। कहने का मतलब मेरा ये है। तो सबसे पहले तो ये है कि इलाज हो। जो भी आपका कमर का दर्द है, 1 साल से है या 10 साल से या 20 साल से या 25 साल से, मेरे क्लिनिक में 25 साल के भी पेशेंट ठीक हुए जिनको 25 साल से था। और कई लोग तो एक एक दिन, दो दो दिन में ठीक हुए। लेकिन आप इस बात पे मेरे वीडियो में भ्रमित मत होइएगा कि 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में या 1 महीने में ठीक होगा। मैं आप आएंगे भी तो 1 साल से है, 2 साल से है, तो मैं 3 से 4 महीना लेता हूँ ठीक करने में। लेकिन कमर का दर्द, घुटने का दर्द सबका ठीक करके देता हूँ, पहली बात। फिर जब पेशेंट मुझसे बोलता है कि जी हम तो ठीक हो गए सर, थैंक यू सो मच, तो मैं बोलता हूँ नहीं, अभी आप ठीक हुए हो, लेकिन दोबारा ना हो इसका भी मैं आपको इलाज बता दे रहा हूँ। तो दोनों इलाज मैं लोगों को बता देता हूँ, लोग बहुत ही खुश रहते हैं। हमारे यहाँ क्लिनिक पे बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है पेशेंट का। सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोबारा नहीं होना, दोबारा ना हो तो अच्छा है। और जिन लोगों ने अपनी उम्मीद खो दी है कि वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे, या दोबारा कभी उनको हो गया तो फिर क्या होगा, या बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बात कर रहा था आपसे कि दोबारा आपको पेन किलर ना खाना पड़े, दोबारा आपको आपका कमर का दर्द ना हो, कमर से पैरों में ना जाए, पूरी कमर में दोबारा दर्द नहीं होना चाहिए। अगर किसी घुटने के पेशेंट को मैं देख रहा हूँ, तो अगर मैंने बोला कि भाई आपको घुटने में दोबारा दर्द नहीं होगा, ये पूरा 100% ठीक हो सकता है,
तो वो मैं ठीक कर दूंगा। आपका अगला सवाल जो रहता है कमेंट्स में, वही मैं देख के आंसर दे रहा हूँ। तो लोग पूछते हैं किस चीज़ की दवा देते हैं, कौन सी दवा है। तो आयुर्वेदिक इलाज होता है, आयुर्वेदिक ही दवा रहती है, साथ में पंचकर्मा थेरेपी होती है, साथ में फिजियोथेरेपी होती है। जो भी नीड रहता है, मतलब आपको पूरा ठीक करने के लिए जो भी नीड रहता है, और ठीक हो जाने के बाद आपको देख लीजिए, एक बात बोल दूँ, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, यानी कसरत आपको करनी ही पड़ेगी। अगर कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो मांसपेशियां आपकी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इस बात को पूरा याद रखिएगा। मैंने कई वीडियो में बोला है, और कई पेशेंट जो यहाँ आते हैं उनको बोला हुआ है कि देखिए, दवा के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा, इलाज के बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन ठीक हो जाने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। किसी को 5 साल से तो 5 महीना, किसी को 1 साल से है तो 2 महीना, ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं कि 20 साल से है तो 2 साल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन 4-5 महीना ठीक हो जाने के बाद पूरा, जब आप बोलेंगे, जब आप कहेंगे कि मैं अब पूरा ठीक हूँ सर, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही, तब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ही आप मुझसे इलाज कराइएगा, ताकि एक बार ठीक हो गया और दोबारा कभी हुआ ही नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी इलाज कराइएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि दवाई जाके मैं डॉक्टर विक्रांत सिंह के क्लिनिक पे दवाई जाकर ले आऊँगा, खाऊँगा, कई पेशेंट आए जिन्होंने दवाई ली, दवाई खाई और बोला कि जी हमको तो आराम नहीं हो रहा है। पूरी बात पहले समझ लीजिए, तब इलाज कराइए। कमर पे शरीर का वजन पड़ता है 60%, घुटने पे करीब 70 से 80% वजन पड़ता है। बिना एक्सरसाइज के ठीक मैं पूरा करूँगा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे। कई डॉक्टरों ने आपको बोला होगा ये दवा खाओ, ये एक्सरसाइज करो, मैं नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि आप ये दवा खाओ, आप ये थेरेपी करो, पंचकर्मा करो या फिजियोथेरेपी कराओ, अपने ज़िले में कराओ। मेरे यहाँ एक भी दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आओ, जो पेशेंट दूर के हैं उनको उनके घर पे बता दूंगा कि घर पे क्या क्या इलाज कर सकते हैं। जो इलाज 2 लाख का होगा, 3 लाख का होगा, वो बता दूंगा कि घर पे कैसे करो। किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन करो वो चीज़। देखिए, करना तो पड़ेगा। बड़े बड़े अस्पतालों में लोग ठीक तो हो ही रहे हैं, लेकिन इतनी सबकी हैसियत नहीं होती कि वो इलाज करा सके। ये बात मैं जानता हूँ। मेरे भी लखनऊ में कई क्लिनिक हैं, रायबरेली में कई क्लिनिक हैं, लेकिन सब खाली रहते हैं, सिर्फ एक वजह से कि मेरा स्टाफ भी कहता है, मैं खुद भी कहता हूँ, और मेरे पेशेंट भी बोलते हैं कि सर आप तो सब घर के लिए ही बता दे रहे हो, तो पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। मेरा सिर्फ एक मानना है कि अगर आज मैं इस एज में, 35 साल की एज में आपको ठीक करने लग गया, तो शायद मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा। और मेरा एम्बिशन यही है, मेरी एम यही है, मैं चाहता यही हूँ कि लोग मुझे इस नाम से जाने कि ये डॉक्टर पेशेंट को ठीक कर देता है और दोबारा उसको तकलीफ़ नहीं होती। आप जितने भी आगे फीडबैक पेशेंट का भी सुनोगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको बोलूँ कि कितने दिनों में आराम मिला और कितना मैंने उनको सहूलियत करी। लेकिन देखिए, आप सर्दी जुकाम का इलाज मुझसे नहीं करा रहे हो कि 4 गोली मैंने दे दी और वो ठीक हो जाएगा। कई लोग ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक होते हैं, लेकिन मैं झूठ में और झांसे में नहीं रखना चाहता हूँ। फेसबुक पे मैंने देखा है कि कई पेशेंट, कई डॉक्टर, कई पता नहीं कहाँ कहाँ बाबा जो कि इलाज करे दे रहे हैं। अरे जिसको नॉलेज नहीं, मैंने पढ़ाई की है 10 साल, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पेशेंट ठीक होगा। 10 साल पढ़ाई की, 10 साल इलाज किया, तब जानता हूँ। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत पढ़ाई की, बड़े बड़े डॉक्टर हैं शहर के जिन्होंने पेशेंट को ठीक किया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऐसे आप झांसे में मत आइए, फेसबुक पे वीडियो देख लिया तो यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। या पहले रिकॉर्ड देख लीजिए, पहले आप उनका कमेंट देख लीजिए, जैसे वीडियो में कमेंट होते हैं उनको देखिए, उनको पढ़िए।
तब जाके इलाज कराइए, ऐसे इलाज मत कराइए। देखिए फेसबुक पे मैं भी हूँ, फेसबुक पे लोग झूठ बोलने वाले भी हैं, झांसा देने वाले भी हैं। तो जो चीज़ें नहीं ठीक हो सकती, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पूरा कंप्लीट कार्टिलेज घुटने का खराब हो चुका है, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। लेकिन जितना कोशिश हो के एक समझदार डॉक्टर के नाते मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें करूँगा। मेरे पास पूरी डॉक्टरों की टीम है लखनऊ में। रायबरेली में तो सारी टीम नहीं बैठती, लेकिन लखनऊ में पूरी टीम है 3-4 डॉक्टरों की। सारे लोग पेशेंट की सारी कंडीशन समझते हैं, उसके बाद इलाज बताया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कहेंगे कि आप ठीक हैं, आपको आराम है, तो आगे आप लाइफ में क्या करें, ज़िंदगी में क्या करें जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है कि कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जो पेशेंट को आगे की भी बात बताते हैं। आराम तो आप 10 रुपए की गोली खाओगे तब भी हो जाएगा, पेन किलर खाओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन उससे आपका लीवर किडनी खराब होगा। लेकिन अगर एक बार ठीक कर दिया, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द सॉफ्ट टिश्यू के डैमेज होने से होता है। आपकी कार्टिलेज या आपकी डिस्क डैमेज हो रही है, उसकी हीलिंग। तो मैंने अपने जितने भी पेशेंट अब तक देखे हैं, शायद उनसे आप बात करेंगे या कोई रिपीटेड आएगा तो उनको मैंने पूरा समझाया। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, सुबह से लेकर रात में 10 बजे तक परेशान हो जाता हूँ पेशेंट देखते देखते। लेकिन किसी भी पेशेंट को मैंने जब तक उसको तसल्ली नहीं हो जाती तब तक मैंने किसी को अपने केबिन से बाहर नहीं भेजा, चाहे मैं 10 देखूं और चाहे मैं 50 देखूं, लेकिन इससे ज़्यादा देख भी नहीं सकता। और मेरा स्टाफ भी बहुत मेहनत करता है, हर एक चीज़ आपको समझाएगा, बताएगा। जो भी पंचकर्मा थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, इलाज है, दवा है, वो सब आपको वीडियो बना के भेजे जाते दे दिए जाते हैं। आप जितने पेशेंट आए होंगे उनसे पूछिएगा, एक एक पेशेंट को वीडियो बना के दिए गए कि भैया आप मेरे यहाँ मत रुको, आप अपने शहर में, बुलंदशहर से हो, आप मेरठ से हो, आप बहराइच से हो, आप देवरिया से हो, आप कानपुर से हो, तो सबको वीडियो बना के मैंने दिया। मैंने ये नहीं कहा कि एक भी पेशेंट को आज तक नहीं बोला कि आज रात आप मेरे यहाँ रुकिए, कल मैं इलाज करूँगा, आपको थेरेपी करूँगा, पंचकर्मा करूँगा। जितना हो सकता है पहली बात तो घर के लिए, ताकि आपका लाखों रुपए बचे। आप भी जान लीजिए, आप सर्दी जुकाम का इलाज कराने मेरे पास नहीं आ रहे हो कि 5 गोली खा लेंगे तो सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। आप भी जानते हो कि 5 साल से आपने लाखों रुपए फूंक दिए जांच में, एमआरआई में, आपने तरह तरह के दवाई में, फिजियोथेरेपी में, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में और पंचकर्मा थेरेपी में, आपको आराम नहीं मिला। लेकिन हमारे यहाँ क्यों रिस्पॉन्स मिल रहा? क्योंकि मैंने जब समझा कि इलाज का कैसे हो सकता है कि इलाज पेशेंट का घर पे हो जाए, तो मैंने अपने यहाँ वो सारी ट्रेनिंग दी, अपने सारे स्टाफ को दी और ये बोल दिया साफ साफ, मेरा भी लखनऊ में 4 क्लिनिक है, रायबरेली में 2 क्लिनिक है, कानपुर में क्लिनिक होने वाला है और भी जगह खोल रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं पे भी एक भी दिन अपने यहाँ पेशेंट को रखूँगा नहीं। मैं सीधे बताऊँगा कि आप घर पे क्या करिए जिससे आप ठीक हो जाइए। पता नहीं कितने लाख रुपए की पंचकर्मा थेरेपी मैंने पेशेंट को बताई कि आप इस तरीके से, इस ऑयल से आप अपने घर में करिए, जिस तेल से होती है, जिस तरीके से होती है, वीडियो बना के दिया। एक दिन करवाया, पहले दिन करवाऊँगा ताकि आप समझें, एहसास हो जाए। फिर मैंने घर के लिए कर दिया और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा आराम है। आपका लाखों का इलाज एक दिन मैंने यहाँ कराया और बाकी सारे दिन, अब उसमें 1 महीने में ठीक हो, 2 महीने में हो, 5 महीने में हो, लेकिन इलाज तो आप अपने घर पे कर रहे हो ना, तो वो तो फ्री है। दवाई भी थोड़े मोड़े खर्चे में, सारा काम आपका फ्री में हो रहा है। मतलब फ्री का मतलब पहले आप समझ लीजिएगा कि दवाइयों की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक भी पेशेंट को पेन किलर नहीं देता हूँ। एक भी पेशेंट को मैंने, बहुत ज़्यादा अगर किसी ने मांगी है तो बाज़ार की कोई भी दवाई जो सस्ती मद्दी रहती है 100-150 रुपए की, वो मैंने दे दी, साथ में दे दी। क्योंकि ठंडियाँ हैं, दिक्कत होती है, पेन होता है, सब एक दिन में नहीं ठीक हो जाते, 2 दिन में नहीं ठीक हो जाते, लेकिन 3-4 महीने में कई पेशेंट ठीक हो गए।
उनमें से आप भी हैं जो आप ठीक हो जाएंगे। उम्मीद मत हारिए। दवाइयाँ आयुर्वेदिक रहती हैं। इलाज में पंचकर्मा की अगर ज़रूरत है तो भी मैं घर के लिए बताऊंगा। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो भी मैं घर के लिए बताऊंगा। एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो भी मैं घर के लिए ही बताऊंगा आपको। मैं एक दिन, आज तक कोई मेरा पेशेंट एक दिन भी, एक बार भी नहीं कह सकता कि मैंने किसी को एक दिन अपने लिए ज़बरदस्ती रोका हो या महंगे इलाज के लिए भेजा हो। आपको ऑपरेशन बताया गया है, ठीक है, आप ऑपरेशन करा लेना, बाद में करा लेना। आपको कमर का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन बताया गया है, ठीक है। देखिए, जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मैं बहुत कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, अच्छा है, नॉलेज है और दिल का साफ हूँ। तो अगर किसी को बताया भी गया है कि ऑपरेशन होना है, आपका कमर का होना है, घुटने का होना है, गर्दन का होना है, तो एक बार बात कर लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये प्रॉब्लम समझी है कि लोग बहुत परेशान हो, बहुत गलत दिशा में लोगों को ले जाया जा रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े खर्चे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि लखनऊ के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो वहाँ के एमडी हैं, नाम नहीं लूँगा हॉस्पिटल का, वो भी पेशेंट मेरे पास ही भेजते हैं, इसलिए क्योंकि ये बंदा सही बताएगा। पहले आप प्रॉब्लम समझ लो। अगर नहीं हो सकता आपका इलाज दवाई से या किसी पंचकर्मा थेरेपी से या फिजियोथेरेपी से या एक्सरसाइज से, तो मैं खुद पहले ही दिन आपको बता दूंगा कि देखिए, मैं नहीं ठीक कर सकता, आप कहीं भी दिखा लो। लेकिन ये तो 1% लोगों का, 1% लोगों का, बाकी 99% तो ठीक हो सकते हैं। मैं जो देख रहा हूँ कि 10% लोगों का सही इलाज हो रहा, सही जानकारी है, बाकी लोगों का तो इधर से उधर, इधर से उधर, बस बेवकूफ़ी कट रही है। तो बेवकूफ़ी नहीं, आप पहले आओ मेरे पास और सुन लो। आपने डायग्नोसिस कराओ। डायग्नोसिस का मतलब अपना समझ लो कि क्या बीमारी है, और बीमारी का नाम पूछना आप मुझसे कि सर मेरी बीमारी का नाम क्या है, कहाँ पे नस दबी है कमर में, और क्या मेरे घुटने में दिक्कत है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या इलाज सर्जरी में है, इसका क्या इलाज पंचकर्मा में है, क्या फिजियोथेरेपी में है, और क्या ये दवा से ठीक हो सकता है। अगर आप 4-6 महीने से दवा खा रहे हो या 1 साल से खा रहे हो तो दवा से नहीं ठीक होगे। तो ये सब क्यों कर रहे हो भाई। अब मैं इतनी डिटेल में आपसे बात कर रहा हूँ तो आप समझ रहे होगे ना कि मैं कोई जादू टोना तो करता नहीं हूँ। अगर जो आप अपना पूरा कोई एक यार दोस्त ले आओ, कोई डॉक्टर ले आओ अपने साथ जो आपका इलाज कर रहे हो, और आप उसको बोलो कि आप चलो डॉक्टर विक्रांत सिंह की बात सुन लो, आप अपनी जांच दिखा दो, और मैं आपको क्लियर बताऊंगा, इलाज कराना ना कराना आपके हाथ में है, लेकिन दर्द को सहना ये गलत है। मैं मानता हूँ कि दर्द को सहना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे हॉस्पिटल लखनऊ में हैं, और मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ या नहीं वो आप बताएंगे, लेकिन कई डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल गोमती नगर में भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कई लखनऊ में हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कई यूपी में हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और कई में से मैं भी एक हूँ। तो दर्द को मत सहिए। अच्छी एडवाइस, अच्छी सलाह, पहले बीमारी जानिए, अच्छी सलाह जानिए, उसके बाद आप अपना इलाज कराना शुरू करिए। और समझ के एक एक चीज़, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर कोई कमर का पेशेंट, मेरे कमर दर्द का पेशेंट, जिसके पैर में भी दर्द जा रहा है, हिप में भी रहता है, गर्दन में भी रहता है, तो मैं पहले समझाता हूँ कि किस वजह से, एमआरआई देखता हूँ, समझाता हूँ किस वजह से है। उसके बाद उसको जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं पहले वो अपनी तसल्ली कर ले, गूगल पे देख ले। गूगल पे ही देखिएगा क्योंकि गूगल पे सच रहता है। बाकी फेसबुक पे और ये आपका जो हो गया, ये क्या कहते हैं इसको, ये व्हाट्सएप पे, दूसरा आपका हो गया क्या यूट्यूब पे, ये सब हो सकता है कि मैनिपुलेटेड हो। मैनिपुलेटेड का मतलब कि गलत जानकारी दी जा रही हो। लोग बहुत कुछ धोखाधड़ी ऑनलाइन फेसबुक पर चल रही है, इन चक्करों मत पड़िए। अगर आप मेरा पूरा वीडियो अब तक देखे हैं तो आप इस बात को समझिए
कि क्या कैसे ठीक होगा। घुटने का है, कमर का है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। लेकिन इसमें आयुर्वेद में भी बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लाखों रुपए ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको घर के लिए बता दी जाए, थोड़ी मोड़ी दवा दे दी जाए और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। तो आयुर्वेद से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फिजियोथेरेपी से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और पंचकर्मा से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपका कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ख़त्म हो जाने के बाद आपको मेरे यहाँ तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर एक्सरसाइज बताई गई है तो करनी पड़ेगी, और नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे यहाँ आके भी या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके भी। आपके कमर पे आपका 60% 50% लोड आता है, घुटने पे लोड आता है। ये सारा कौन उठाता है? ये मांसपेशियाँ उठाती हैं। ठीक हो जाने के बाद भी अपने डॉक्टर से पूछिए कि एक्सरसाइज, आप दवा और एक्सरसाइज मत करिए। दवा और एक्सरसाइज से आप ठीक नहीं होंगे। आप दवा, कोई अच्छी इलाज, थेरेपी, सिकाई, जो घर पे मैं कई पेशेंट को बोलता हूँ कि घुटने की सिकाई करो, कमर की सिकाई करो और दवा खाओ, तो ये चीज़ ज़रूर करिए। जिन्होंने नहीं किया, जो हमारे यहाँ से इलाज करा के गए, उन्होंने सिकाई नहीं की और दवाई नहीं खाई या जो भी है, और एक्सरसाइज नहीं की, उनको दोबारा फिर होगा। और जिन्होंने की है, तो ये बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, अगर ठीक हो गए तो दोबारा होगा नहीं आपको। ये बात कन्फर्म है। हमारे यहाँ दवा आयुर्वेदिक रहती है, थेरेपी पंचकर्मा भी होती है, फिजियोथेरेपी भी होती है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और टाइमिंग जो है मेरा लखनऊ का, वो सुबह 11:30 से शाम को 5:30 बजे का है। मंगलवार को मैं रायबरेली बैठता हूँ, बाकी दिन गोमती नगर में बैठता हूँ, ओल्ड एमेटी स्कूल के पास, यानी सहारा हॉस्पिटल, आप सर्च कर लीजिए सहारा हॉस्पिटल, उसी के पास में बैठता हूँ। और 10 सालों से इलाज कर रहा हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो खुशी से आपको बताऊँ तो 10,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए। जो आता है उनमें से मैक्सिमम ठीक होते हैं। कुछ लोग बीच में इलाज छोड़ देते हैं, उनका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनको पेन किलर की आदत पड़ चुकी हो, और मैं एक पेन किलर नहीं देता। जो पेशेंट बोलता है उनको दे देता हूँ, उनको दे देता हूँ पेशेंट को कि हाँ बहुत दर्द है तो पेन किलर ले लीजिए, या लिख दिया, या कोई जीरोडॉल एसपी या अल्ट्रासेट, ये जो भी मेडिसिन रहती बता देता हूँ। लेकिन ऐसे जानबूझ के पेन किलर नहीं देता हूँ, क्योंकि ठीक होना है तो पेन किलर नहीं खाना। 25 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 30 साल का लड़का, कई लेडीज़, कोई 50 साल का, 60 साल का, ठीक हो के गए। जो खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेट के आ रहे थे, वो भी ठीक हो के गए। ठीक आप भी हो जाएंगे। अपना विश्वास बनाए रखिए। क्या जीवन आप ऐसे ही काटोगे कि नहीं जी हमको हो गया, कमर में नस दब गई, अब मैं जीवन ऐसे ही काटूंगा, मेरे घुटने में हो गया, अब मैं जीवन ऐसे ही काटूंगा? क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर मैं नहीं ठीक कर पाया, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर मैं नहीं ठीक कर पाया तो भी मैं आपका 80% कष्ट कम कर दूंगा। ये तो हो सकता है ना, इसको ही कर लीजिए। नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है ठीक ही हो जाए। इस बात को याद रखिए। पंचकर्मा हो, फिजियोथेरेपी हो, दवाई हो, एक्सरसाइज हो, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई और इलाज नहीं होता है। कहीं भ्रमित मत रहिए कि कोई गोली दे देगा आपको, आप खा लोगे। कई पेशेंट गोली के चक्कर में घूम रहे हैं, ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, खाली कि वो वाली गोली मिल जाए। अरे कौन सी गोली बनी है? मोबाइल, आप फेसबुक देख रहे हो, गूगल देख रहे हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, सारी नॉलेज पेशेंट को ऐसे ही मिल रही है। तो गोली खा के, कहीं कोई पूजा करा के, कहीं कोई हवन करा के, कोई आशीर्वाद लेके कोई ठीक हो रहा है क्या? बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो? मैं खुद फेसबुक पे वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या मैं आपको बोलूँगा हवन करा लो और इसको करा लो, उसको करा लो, इस दिशा में लेटो, उस दिशा में बैठो? आपकी नस दबी है, डिस्क, डिफ्यूज डिस्क बल्ज है, ऐसे नहीं ठीक होगा। सर्जरी ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर क्या ज़रूरत है? इंडिया में 45% सर्जरी फेक हो रही है।
तो क्या ज़रूरत है सर्जरी की? पहले जान लो। अच्छा चलो ये भी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बता भी दूंगा भाई सर्जरी के बिना काम नहीं चलेगा, या बहन सर्जरी के बिना काम नहीं चलेगा, आंटी सर्जरी के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये जान लो, इतना भी जान लेने में कुछ आपका चला नहीं जाएगा। मेरी फ़ीस 500 है, वो मैं लूँगा क्योंकि इतने पेशेंट रहते हैं और इससे कम फीस में कहीं कोई गुजारा नहीं है। लेकिन ये है कि आपको सही जानकारी हो जाए, उसके बाद मेरे इलाज जो मैंने बताया उसको कंपेयर कर लो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। जब आपको लगे कि नहीं डॉक्टर साहब ने जो बताया वो सही बताया, सस्ता बताया, अच्छा बताया, तब जाके आप मुझसे इलाज कराओ, पहले दिन कराओ मत। अगर आपको लगता कोई मेरा पेशेंट होगा जो यहाँ बैठा होगा, 1 महीने वाला नहीं कि 1 महीने से करा रहे तो उनको आराम नहीं है, मैं पेन किलर नहीं दे रहा हूँ किसी को। 2 महीने होगा, 4 महीने होगा, अगर किसी को 4 महीने हो गए और वो पेशेंट है यहाँ, तो वो 100% बोलेगा कि मुझे आराम ही आराम है डॉक्टर साहब के यहाँ। तो इस चीज़ को समझिए। कमर दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए हताश मत होइए, गर्दन के दर्द के लिए हताश मत होइए। किसी को रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को कई लाइलाज बीमारी है। दूसरी बात, मैं एक और बात बताऊंगा, मैं कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, घुटने का दर्द और जोड़ों का दर्द सिर्फ इतना ही देखता हूँ। है हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे इलाज होते हैं, कई आयुर्वेदिक इलाज हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं करता। जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही पेशेंट को बोलूँ, ताकि कोई धोखे वाली बात मेरे और आपके बीच में रहे ना। जितना बोलूँ उतना इलाज करूँ, और जैसा मैं अभी दिख रहा हूँ उतना ही मैं आपको सामने देखूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर विक्रांत सिंह। लखनऊ का टाइमिंग हो, रैवली का टाइमिंग हो, फ़ोन नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। मंगलवार को रैवली बैठता हूँ, कुछ दिन में कानपुर, इलाहाबाद, आपका बहराइच या जो भी ज़िला समझ में आएगा। देखिए मैं खाली नहीं रहता, तो अभी मेरी इंगेजमेंट भी हुई है, तो कई लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम भी डॉक्टर हैं हमारी, तो बच्चों की हैं, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, बच्चों के डॉक्टर हैं और वो भी बहुत दिल की साफ हैं और अच्छे डॉक्टर हैं। तो इतना ही मैसेज आपको पहुंचाना था। मैंने कई महीनों से कोई वीडियो नहीं बनाया, दिल से बना रहा हूं, आप उस बात को दिल से समझिए। ठीक हो सकता, नहीं हो सकता, वो चलो बात की बात है, लेकिन 90% 95% का ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे कमाने की लत नहीं लगी है। अगर आप मेरे इलाज को और किसी और के इलाज को कंपेयर करोगे, मेरे 5-6 क्लिनिक हैं लखनऊ में, लेकिन एक भी क्लिनिक में ज़्यादा पेशेंट नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो घर पे जो हो सकता है वो क्लिनिक पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं रख भी लूँगा, एडमिट कर लूँगा, जो हो सकेगा वो करूँगा, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है आपको खर्चा करने की या उतना परेशान होने की। और सर्दी जुकाम का इलाज नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा, तो वो ठीक है, लेकिन ठीक हो जाए, दोबारा ना हो, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। कई डॉक्टर्स भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। सर आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा निवेदन है कि पेशेंट्स को बहुत अच्छे से डील करिए। अगर उनको फिजियोथेरेपी की, पंचकर्मा थेरेपी की ज़रूरत है तो घर के लिए बता दीजिए, ताकि पेशेंट का मतलब, अगर आप अच्छा दिखाओगे, अच्छा पेशेंट को मतलब ट्रीटमेंट दोगे, अच्छी एक्सरसाइज बताओगे, सिर्फ दवा और एक्सरसाइज से नहीं ठीक होगा, इसमें थेरेपीज लगती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आप उनको वो चीज़ बता दो, कैसे तैसे वो मैनेज करके करेगा ही। लेकिन मतलब क्या बोलूँ कि पेशेंट के पास उतना पैसा नहीं है। मैं जो देखता हूँ वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं से वो अपना इंतज़ाम करके मुझसे इलाज कराते हैं। कई अपना विश्वास मुझसे भी खोते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सभी जो मुझसे विश्वास खो चुके हो, आप मुझे टाइम दो। अगर मैंने 5-6 महीने बोला है, 4 महीने बोला, 3 महीने बोला, तो थोड़ा टाइम दीजिए। कई नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं वीडियो सबके नहीं बनाता और ज़बरदस्ती नहीं बनाता, जो ठीक हो जाता है बोलता है कि मैं ठीक हो गया हूँ सर, मुझे आपके लिए वीडियो बनाना है, तो उन्हीं से बनवाता हूँ, वो बनाते भी हैं, उतना ही काफ़ी है। तो बाकी डॉक्टर्स आप लोग भी सर, जो भी हैं मुझसे बड़े डॉक्टर्स होंगे, तो सर पेशेंट के लिए बस इतना बता दीजिए कि वो कैसे ठीक होगा और कैसे ठीक रहेगा।
अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जो आपका ठीक हो गया है, आगे ठीक कैसे रहे, तो उसको भी मैं उतनी ही ईमानदारी से चीज़ें बता दूंगा। तो सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए कमर दर्द, घुटने का दर्द इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बात यह है कि पूरी नॉलेज नहीं है। आधी आराम तो मिल रहा है, आराम तो सभी मिल रहा है, लेकिन दोबारा हो जा रहा है, ये गलत है। और हम लोग सब लोग मिल के, मेडिकल जितने भी डॉक्टर हैं, हम सब मिल के इसको रोक सकते हैं। और पेशेंट बहुत दुआएं देता है, तो दुआओं में जितना असर है उतना किसी चीज़ में नहीं है। और देखिए, पेशेंट को भी मैं ये बोलूँगा, देखिए खर्चा आपका होगा, ऐसा मत सोचिए, लेकिन जहाँ पे 3 लाख का वहाँ 30,000 का हो जाएगा। 90% मैं रोक सकता हूँ, थोड़ा मोड़ा तो होगा। जहाँ 10,000 का वहाँ 1,000 में हो जाएगा। मैं नहीं बता पाऊँगा कि मैं कितना खर्चा लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने किसी भी पेशेंट से कोई 1 लाख 2 लाख का इलाज आज तक नहीं किया, और आगे भी नहीं करूँगा। होने को हो सकता है, मैं कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं कमाना। आप ठीक रहो, ठीक हो जाओ, आगे एक्सरसाइज करो, जब ठीक हो जाओ तब एक्सरसाइज करो, लेकिन आप वो चीज़ें करो। बहुत डिटेल में बोलना था, बहुत दिनों से मन था मेरा। कई पेशेंट से मिलता हूँ, उनका दुख दर्द जानता हूँ, वो अपना विश्वास खो बैठे हैं, उनको लगता है वो कभी नहीं ठीक होंगे। 22-22 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के, उनके साथ ये दिक्कत है, और थोड़ी तो लूट भी मची है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनकी ज़िंदगी, और जो बच्चे हैं या कोई बहुत एजड भी, उनके ज़िंदगी में आप उतना ज़रूर बता दीजिए कि एक तो ठीक हो जाए, दूसरा वो ठीक रहे। सभी डॉक्टरों से मेरा निवेदन है, और सभी पेशेंट से निवेदन है कि पहले अपनी बीमारी जान लो, और मुझे आके आपकी अगली बार आप बताना, जो भी मेरे पेशेंट कल आएंगे वो बताएं कि उनको क्या बीमारी है। पुरानी जितनी भी रिपोर्ट है आप लेके आइए। आप लोग लेके नहीं आते हो, मुझे एक्सरे कराना भी खलता है। क्यों पैसा खर्च करो, इलाज में तो खर्चा ही करना है, तो पैसे जांच में खर्च करो। और ज़रूरी है तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सारे डॉक्टर करते हैं, जितने अच्छे डॉक्टर हैं सब करते हैं, जांच होनी ज़रूरी होती है, लेकिन है तो वही दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर विक्रांत सिंह, बड़े मन से बात करना था। एंगेजमेंट मेरी अभी परसों हुई है, और आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद प्रेम दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे मन में था मैंने बोला आपसे, और आप लोग सही इलाज कराइए, सही हो जाइए, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप अपना विश्वास मत खोइए। धन्यवाद। डॉक्टर विक्रांत सिंह।